आज का दंगल दंगे की आग पर सेकी जा रही सियासत की रोटी को लेकर है। हरियाणा के नूंह में हिंसा हुई, अब कार्रवाई चल रही है। दर्जनों लोग पकड़ लिए गए हैं, 19 आरोपियों को रिमांड पर लिया जा रहा है। नूंह में 45 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन ये पूरी कहानी 31 जुलाई को शुरू हुई, जब एक शांतिपूर्ण यात्रा पर अफवाह के बहाने गोलीबारी और पथराव शुरू कर दिया गया। पूरी हिंसा इस अफवाह की बुनियाद पर हो गई कि गौ तस्करी के आरोपी नासिर जुनैद की हत्या का आरोपी विश्व हिंदू परिषद की यात्रा में शामिल है। हिंसा के बाद पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिस मोनू मानेसर नाम के गौरक्षक के बहाने यह दंगा कराया गया, वो 31 जुलाई की यात्रा में शामिल ही नहीं था। लेकिन इस बीच हरियाणा से राजस्थान तक सियासी बयानबाजियां खूब हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कहा कि मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस का आरोपी है, उसे पकड़ने में हरियाणा पुलिस मदद करेगी। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि नासिर जुनैद केस के आरोपियों को पकड़े जाने पर हरियाणा पुलिस मदद नहीं करती, बल्कि एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन इन बयानबाजियों से अलग भरतपुर के एसपी ने खुलासा किया है कि मोनू मानेसर के खिलाफ पुलिस को अभी तक एक भी सबूत नहीं मिल पाया है। एसपी की ओर से खुलासा किया गया है कि मोनू मानेसर के खिलाफ पुलिस को अभी तक एक भी सबूत नहीं मिल पाया है। मतलब ना तो पुलिस के लिए मोनू आरोपी है, न ही वांटेड है। फिर भी एक नाम के बहाने दंगे के कारण और नतीजों को छिपाने की सियासी चाल चली जा रही है। विपक्ष एक कतार से बीजेपी सरकार पर दंगे का आरोप लगा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नूंह में हुए दंगे के नाम पर अब राजनीतिक रोटी सेंकी जा रही है? क्या मणिपुर से बंगाल तक हिंसा के पीछे 2024 की चुनावी चाल है? ऐसे ही अहम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन और सरकार लगता है कि वो खुद चाह रही थी, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक तरह के तनाव का माहौल वहां पैदा हो जाए। One can fool with danga the some of the people some of the time, but not all the time. लेकिन नेता की चालबाजी में जनता आज भी ठगी जा रही है, क्योंकि जिस मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे चेहरों को बहाना बनाकर नूंह को जलाया गया, वो महज इस हिंसा के मोहरे भर नजर आते हैं। नेताओं की सियासत समझने के लिए मोनू मानेसर जैसे शख्स को लेकर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान पर गौर कीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस का आरोपी है, पुलिस पकड़े तो हम मदद करेंगे। अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं कि नासिर जुनैद की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में हरियाणा सरकार मदद नहीं करती। लेकिन इस सियासी बयानबाजियों का एक और सच ये है कि राजस्थान की पुलिस अभी तक मोनू मानेसर के गुनाहों के आरोपों की तफ्तीश भी नहीं कर सकी है। सबूतों की तो बात ही छोड़िए, यकीन न हो तो एसपी साहब को सुनिए। मोनू मानेसर अभी जो हमारा अनुसंधान है, अनुसंधान की परिधि में निश्चित रूप से है, और इसके अलावा अनुसंधान के बारे में कोई चीज उजागर करना इस समय उचित नहीं हो। मतलब जिस नासिर जुनैद की हत्या के नाम पर विवाद शुरू हुआ, जिसकी हत्या का बदला लेने के लिए कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में धमकी दी, जिस धमकी की चुनौती पर मोनू मानेसर ने भड़काऊ वीडियो डाला, जिस वीडियो के बहाने नूंह फूंक दिया गया, उस गुनाह की जांच भी राजस्थान की पुलिस ने पूरी नहीं की। तो लगता है कार्रवाई कर देनी चाहिए थी सरकार को, तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए था मोनू मानेसर को। कर लेना चाहिए था। इसमें चूक हो गई थोड़ी, आपको लग रहा है? अभी भी समय है हाँ कि स्थिति को सुधारे और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी करे हरियाणा सरकार। और उन लोगों को भी जो हिंसा की है, जिन्होंने जितनी जाने हमारी ली हैं, उनके लिए उनको भी दंड देना चाहिए सरकार को। और दूसरी तरफ विपक्षी दल ऐसा माहौल पेश करने की कोशिश में है कि मणिपुर से लेकर नूंह तक और ज्ञानवापी तक सारे विवाद सिर्फ चुनाव के मद्देनजर खड़े किए जा रहे हैं। इनका एजेंडा है दंगा कराओ, इसी पर तो चल रहे हैं। खुकी मैती की लड़ाई, आदिवासी नॉन आदिवासी की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, एससी और नॉन एससी की लड़ाई। मोदी जी प्रधानमंत्री रहना चाहिए, देश जल जानी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देश नहीं बचेगा। असल मकसद इनका ये है कि सन 24 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये चाहते हैं कि उसमें ये मसाला उनको मिल जाए छेड़छाड़ करने का, और फिर हम बहरहाल उस इलेक्शन में कोई फायदा उठा सके। लेकिन ये होगा नहीं इंशाअल्लाह। वैसे देश में चुनाव से पहले तनाव के आरोप विपक्षी दलों का सियासी औजार है,
लेकिन इसके मुकाबले के लिए सरकार भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने एनडीए की बैठक में कहा है कि विपक्ष तो चुनाव तक जनता को मणिपुर और नूह, मेवात याद दिलाता रहेगा, लेकिन आप जनता के बीच जाकर बताएं कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के किए कामों की बुनियाद पर चुनाव में जाने की तैयारी में है और बीजेपी विपक्ष को हिंसा और दंगों और बंटवारे की राजनीति के आरोपों में घेरने की तैयारी में है। एलायंस की मत सोचिए, एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन विपक्ष एकजुट है। मणिपुर से लेकर नूह तक और पश्चिम बंगाल से लेकर ज्ञानवापी तक हर एक विवाद को चुनावी साजिश के रंग में रंग कर सियासी फायदा उठाने की जुगत में है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल बड़ा यह है कि दंगे की आग पर सियासत की रोटी सेकने की चालें किन किन पार्टियों की ओर से चली जा रही हैं, किसका फायदा होगा। और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में क्या दंगा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसने 6 लोगों की जान ले ली, इस पूरे मामले में सियासत ही चलती रहेगी या बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी बहस करेंगे। राजीव जेटली जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना यूबीटी गुट के हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत राजीव जेटली जी आपसे ही करते हुए, अब तो राजस्थान की सरकार साफ साफ कह रही है कि नासिर जुनैद की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में हरियाणा पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। तो फिर मुख्यमंत्री इस बात को कैसे बोलते हैं कि ये काम राजस्थान की सरकार का है, वही करे, हम मदद को तैयार हैं। वो तो सीधा आरोप लगा रही है कि हरियाणा की सरकार कतई गंभीर नहीं है, इस वजह से दंगों वाली सियासत ने वहां पर जन्म ले लिया। चित्रा जी, हमें उम्मीद थी कि शायद अशोक गहलोत जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे कि हमारा जो विधायक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विधायक जो हरियाणा में बैठा है, जिसने हरियाणा जलाने की कोशिश की, मैं आज अपनी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आग्रह करूंगा उसे पार्टी से निकाला जाए। जिसने इतने मासूम लोगों के ऊपर षड्यंत्र करके पत्थरबाजी करवाई, जितने इतने मासूम लोगों की जो शांतिप्रिय तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें विघन डालने की कोशिश करी, ऐसे विधायक के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगा। लेकिन सोचिए, आप ही ने विधायक वो कहां के? आप ही ने बताया, वो हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और कांग्रेस पार्टी के विधायक में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आपको बता रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं शिष्टाचार के तौर पर तो बोलते हैं, कम से कम इतनी गरिमा तो होनी चाहिए। अगर इस देश से प्यार करते हैं, प्रदेश से प्यार करते हैं, प्रदेश की जनता से प्यार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रदेश जलाने की कोशिश करी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को साथ बिठाना चाहिए था आपने। मामन खान, आपने ऐसा हरकत कैसे करी? आपने मेरे प्रदेश को जलाने की कोशिश कैसे करी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला उसके ऊपर? ऐसा कौन सा वोटर है जिसको वो प्रलोभित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें मासूम लोगों की बात नहीं की जा रही है, मामन खान की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है तो केवल उसकी बात की जा रही है। मामन खान जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर 5 महीने पहले इस तरह का बयान विधानसभा के भीतर देते हैं, क्या कर रही थी आपकी सरकार? अगर वो साजिश रच रहे हैं, क्या सरकार को कानों कान खबर नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या सरकार की बड़ी चूक नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, सांसदों की लगभग प्रवृत्ति यही बनी है, किसी तरीके से इस देश में बहुसंख्यकों को गाली निकाली जाए, उन पर पत्थर बरसाए जाए। एक भी स्टेटमेंट बताइए ना आज तक किसी देश के अंदर किसी की आई हो, ऊपर से लेकर नीचे तक नेता की, जहां पर उन्होंने प्रताड़ित लोगों के पक्ष में कोई बयान दिया हो। अरे कोई भी राजनीतिक दल बताइए मुझे। आपने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की बात करी, ये तो वो लोग हैं जो इंस्टॉलेशन को लूट लेते हैं, इन्होंने तो निजाम हाउस को लूट लिया था, ये सीबीआई को बंधक बना लेते हैं, ये बीएसएफ को बंधक बना लेते हैं। ये लोग बता रहे हैं हमें, ये लोग हमें बता रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगभग 156 लोगों को, 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 86 एफआईआर की गई, 126 लोग और उठाए गए हैं। एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी उठा करके अंदर डाला जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं चित्रा जी, ये वही मेवात है जिस मेवात में कभी इतिहास में जो काम नहीं हुआ वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। लगभग 5000 लोगों को पता तक नहीं था हम क्या करने जा रहे हैं। साइबर क्राइम के ऊपर इतना बड़ा अटैक
जो मनोहर लाल जी की सरकार ने करा वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे देश के अंदर और विभिन्न प्रदेशों के अंदर साइबर क्रिमिनल पूरे दुनिया को लूटने में लगे हैं। कोई सरकार ने एक कदम को जलाने के लिए दंगाई पहुंच जाते हैं और वहां पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रहती है। आपकी बात समझ में आ गई, पल्ला नहीं झाड़ सकते आप। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, 6 लोगों की जान गई है। सरकार की सीधे जवाबदेही बनती है कि आपकी पुलिस, आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहां पर क्या कर रहा था। मामून खान ने अगर 5 महीने पहले बयान दिया था तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अभय दुबे जी, लेकिन सवाल का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। अब चुनाव है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को भी सियासत करने का मौका मिल गया है। आपके विधायक जब भड़काऊ भाषण देते हैं तो उनकी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है कांग्रेस पार्टी की ओर से? आज तक सामने नहीं आया है अभी तक। अभय दुबे जी, चित्रा जी, जब हरियाणा का जर्रा जर्रा बता रहा है कि खट्टर सरकार जा रही है, तब ये हरियाणा को दंगों की आग में जला रहे हैं। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में इतना निकृष्ट बयान किसी मुख्यमंत्री ने, आज तक इतना निकृष्ट बयान किसी मुख्यमंत्री ने दिया? जब गुरु सेवक अभिषेक, प्रदीप शर्मा, नीरज, शक्ति कत्ल कर दिए गए, तब खट्टर जी कहते हैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। अरे खट्टर साहब, जब आपके नागरिक मारे जा रहे हैं और आप सिर्फ हिंदुओं की पीठ पर पैर रखकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, तब रक्षा का दायित्व आखिर किसका होगा? और यह पहला अवसर नहीं है। चित्रा जी, जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान पर चुनाव लड़ते हो, जिस देश के संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री रामजादे हरामजादे पर चुनाव लड़ते हो, तब उनसे और शिक्षा क्या ली जा सकती है, बताइए? अरे छोड़िए, हमको उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी दूसरे प्रांतों में बोले, मणिपुर की हिंसा पे बोले, गुजरात पर तो बोलते। गुजरात में रामनवमी पर, बनासकांठा में, द्वारका में, बंजारावास में एक के बाद एक रामनवमी के जुलूस पर हमले हुए। दूर नहीं जाते हैं, हरियाणा में ही रहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग भटक रहे हैं, जरा हरियाणा में ही रहते हैं। अभय दुबे जी, नहीं, एक मिनट नहीं, सुनिए आप मेरी बात। सर, आप मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। यहाँ पर मोनू मानेसर की बात होती है। अभय दुबे जी, राजस्थान के सीएम कहते हैं कि नासिर जुनैद की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में हरियाणा सरकार मदद नहीं करती। आपके एसपी की ओर से बयान आता है, आप सुनिए इस बात को। आपके एसपी की ओर से एक बार एसपी का बयान सुना ही देते हैं, एक बार एसपी का बयान सुना देते हैं। एसपी का बयान ये बताता है कि राजस्थान की सरकार मोनू मानेसर को पकड़ने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई देती है। परस्ती पर पर्दा डालने की कोशिश मत। अभय दुबे जी, अब मतलब ये रोज रोज की बातें ना हम लोगों को आदत पड़ गई है अभय दुबे जी, कि आप लोग आएंगे और बिना हमारे ऊपर आरोप लगाए नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार सुनाते हैं एसपी की। एक भी शो नहीं। सर, हरियाणा पे बात करते हैं ना, हरियाणा में किसकी सरकार है अभय दुबे जी? प्लीज सर, ये बार बार रोना छोड़ दीजिए। हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है और उन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हर रोज अपने आप को सर पीड़ित बताना ठीक नहीं है। अभय दुबे जी, प्लीज आप वो बाइट सुनाइए एसपी की राजस्थान के, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अभय दुबे जी, आप देखिए, जहां तक अनुसंधान का विषय है, मोनू मानेसर अभी जो हमारा अनुसंधान है, अनुसंधान की परिधि में निश्चित रूप से है, और इसके अलावा अनुसंधान के बारे में कोई चीज उजागर करना इस समय उचित नहीं होगा। हरियाणा के पुलिस अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, घटनाक्रम की लगातार अपडेट्स हम ले रहे हैं। जिले में हमें क्या उपाय शांति के लिए करने हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। अभय दुबे जी, फरवरी में हत्या होती है, 9 में से 3 आरोपियों को पकड़ पाने में कामयाबी मिली है, 6 अभी भी फरार हैं, और ठीकरा आप हरियाणा सरकार पे नहीं फोड़ सकते हैं। ये जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की ज्यादा है। अभय दुबे जी, ये बयान सुनाकर क्या साबित किया? पूरे देश ने देख लिया कि वो अनुसंधान की परिस्थिति, राजस्थान पुलिस ने नहीं पकड़ा है मोनू मानेसर को, यही बताने की कोशिश की है हमने। विवेचना में होती है, विवेचना कॉन्फिडेंशियल होती है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, नहीं तो आरोपियों को उनका लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार पर आप यहाँ पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, 100 बूथ तक आप इकट्ठा नहीं कर पाए हैं मोनू मानेसर के खिलाफ, और यहाँ पर बिल्कुल ही बोलने दे रही हूँ। अभय दुबे जी, मैं यहाँ पर एक सेकेंड क्लियर कर दूं, थोड़ा ऑडियो डाउन कीजिए दोनों लोगों का। सर, दोनों ही लोगों को मैं जरा बता दूं कि यहां पर किसी को भी, चाहे कोई भी हो, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करे। नंबर 1, यहां पर बार बार रोना कि एंकर नहीं बोलने दे रही है, हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। सर, पूरा का पूरा शो लाइव है, और राजस्थान सरकार की जहां पर गलती होगी तो पलटकर सवाल पूछे जाएंगे आपसे। मोनू मानेसर के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है बताइए सर अभय दुबे जी। और प्लीज ये रोना बंद कर दिए, रोज रोज सर दर्शकों को पता है कि आप लोग एंकर पर सवाल खड़े करेंगे तो छोड़ देते हैं इसको, टाइम नहीं खराब करते हैं सर, बोलिए। आप लोगों की पत्रकारिता से पूरा देश रो रहा है, जार जार।
जो आप सांप्रदायिक उन्माद करने वालों को के पापों पर पर्दा डाल रहे हैं, उससे जार जार देश रो रहा है। पूछिए खट्टर साहब से किसकी जिम्मेदारी। एक बार विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल बोलेगा कि खट्टर साहब इस्तीफा दीजिए। नहीं, अशांति प्रश्न अशांति फैलाने का नहीं है। मध्य प्रदेश में खरगोन में खंडवा में दंगा हुआ, मोमन खान के ऊपर एसपी को गोली मारी गई। गुजरात में दंगा हुआ, क्या एक बार आपने बोला वहां की सरकार के लिए अभी हम किस पर टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं? अभय दुबे जी, हो क्या गया है आपको? बजरंग दल अभय दुबे जी, आपको क्या हो गया है? सरपरस्ती के लिए आग लगाएंगे। मामन खान से इस प्रदेश के अंदर हरियाणा में भाई सुखुके के ऊपर अटैक करवाएंगे। मामन खान ने शब्द नहीं बोला। अरे क्यों शर्म आ रही है? आप ही का विधायक है ना, आप ही का विधायक है। हमारा विधायक बताइए, आपका विधायक रहा, आपका विधायक धर्म के आधार पर मुसलमानों को भड़का रहा है। आपका विधायक कह रहा है कि अगर कोई शोभा यात्रा निकले तो मुसलमानों के ऊपर पत्थर मारिए। आपका विधायक कह रहा है हरियाणा के अंदर आग लगाइए, और आप अपने विधायक के ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। ये है कांग्रेस पार्टी का असली रूप। असली रूप कांग्रेस पार्टी का ये है। अरे भाई कब तक करेंगे धर्म की राजनीति? राजस्थान कब तक पत्थर बरवाएंगे लोगों के ऊपर? दिल्ली में दंगे होते, प्रधानमंत्री कब तक भड़काएंगे मुसलमानों को ये कहकर के हिंदुओं के ऊपर अटैक करेंगे? अगर हम जीते तो मामन खान जैसों को लेकर के आएंगे। हम जीते तो मामन खान को हरियाणा का ताज पहनाएंगे, ये कहना चाहते हैं आप? मामन खान को हरियाणा का ताज पहनाना? एक एक करके बोले, दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके सरकार को पोषित कर रहे हैं। हिंदू मैं देश के हिंदू समाज के लोग बात रखे। मैं तो चित्रा जी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चित्रा जी इनसे बोलिए देश बहुत जला लिया इन्होंने, बहुत जला लिया। लेकिन एक बात बताइए, इनको कहा जाता है दुबे जी, एक भी कार्यकर्ता बख्शा नहीं जाएगा आपका। जिन्होंने आग लगाई, एक भी कार्यकर्ता बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने पत्थरबाजी करी, ये जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं इस देश में, इनको चुप कराइए आप, नहीं तो देश बचेगा नहीं। तो दंगा फैलाने वाले तो उजागर हो चुके हैं ना। आप बताइए तो सही, क्यों नहीं बोल रहे? लगभग 15 से 20 मुसलमानों ने आपके जवान पर ताला लगाया, एक नाम नहीं ले पा रहे, ताला लगाया। मुसलमान अरे हिंदू मुसलमान करके, हिंदू मुसलमान करके राजनीति दुकान चलाई है ना, वो दुकान में ताला लग चुका है। ये पत्थरबाज है, उपद्रवी है। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड प्लीज सर, हो गई आप दोनों लोगों की बात हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई। एक सेकंड सर प्लीज, ऑडियो डाउन। ये तरीका ठीक नहीं है, दोनों लोग साथ में नहीं बोले। मोनू मानेसर कब गिरफ्तार होगा? कौन से राज्य की पुलिस गिरफ्तार करेगी? एक लाइन में अभय दुबे जी, जल्दी से एक लाइन में। राजस्थान की पुलिस के भीतर क्या वो काबिलियत है कि मोनू मानेसर जैसा एक शख्स जो वीडियो वायरल करता है, दावा करता है, उसके बारे में जानकारी सामने आती है? सर आप लोगों को पता ही नहीं, एसपी ने एक सबूत इकट्ठा नहीं किए हैं और आप कह रहे हैं विवेचना जारी है पूरे मामले में कि गिरफ्तारी होगी उसकी या नहीं होगी? आप बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बात बता दूं, जो एसपी का बयान है उसमें कहा है कि वो उस दायरे में हैं, अर्थात वो अपराधी है। लेकिन जब तक हरियाणा की सरकार, कहां है वो? राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में होता तो सलाखों के पीछे होता। मैं आखिरी बात कहता हूं, मेवात का एक इतिहास है चित्रा जी। मेवात में हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़े। 1557 में भी मेवात के मुसलमानों ने राणा सांगा का साथ दिया। वो बाबर के खिलाफ लड़े। 6000 मुसलमानों ने 1857 की क्रांति में देश के लिए अपने प्राणों को आहुति कर दिया। वहां एक साथ रहते हैं, लेकिन चूंकि सरकार हार रही, बात दंगाइयों की है ना, बात दंगाइयों की है। जिन लोगों ने दंगा फैलाया, एक सेकंड, कल मैं इसी समय सर उसी जगह नूह में मौजूद थी। 100 गाड़ियों को दंगाइयों ने फूंक दिया है। एक जज साहिबा अपनी बेटी के साथ जा रही थी, उनकी गाड़ी को फूंक दिया गया, उनको बचाकर अपनी जान बचानी पड़ी है। इस तरह के हालात वहां पर बन गए थे। वो दंगाई हैं और दंगाई जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा मुकर्रर की जानी चाहिए। दंगे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप दोनों के सुर इस मुद्दे पर एक जैसे नजर नहीं आते हैं। अब मैं बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी। मानव जायसवाल जी, आपको क्यों लगता है 2024 का चुनाव है, इससे दंगों वाला तनाव है? ममता बनर्जी को क्यों नजर आता है इसमें 24 का चुनाव? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है चित्रा जी, और हमारी संवेदना उस हरियाणा के हर परिवार वालों के साथ है जिन्हें जो आहत हुए हों और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अब आसाम ले ले, आप मणिपुर ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए, ये इनकी गतिविधियां रहेंगी। देखिए, मैं आपको इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी जो सोच है वो बता देना चाहता हूँ। जब 1980 में भाजपा बनी थी तो उन्होंने बोला था हिंदुओं को डर, मुसलमानों से खतरा। ठीक उसी तरीके से जब जिन्ना मुस्लिम लीग की बात करते थे तो वो बोलते थे मुसलमानों को खतरा, हिंदुओं से डर। ये जो पर्यायवाची है ना, मुस्लिम लीग और भाजपा, ये एक ही है।
एक कॉइन के दो पहलू हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज लोग चाहते थे डिवाइड एंड रूल, ये ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं। ये आग में घी डालने का काम करेंगे। अब मनु मनेसर ये सब कौन है? ये कोई लोग है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। अब उसके पीछे के लोगों को देखिए। आप देखिए कि जो खट्टर साहब है, क्या वो इतने निकम्मे हो चुके हैं? ये जो डबल इंजन सरकार है, ये जो इनकी आईबी रिपोर्ट होती है, CBI, IB, DD, CID, ये कहाँ है? ये लोग सब निकम्मे हो गए हैं, सब शून्य हो गए हैं। हमने देखा है रामनवमी से लेके, शोभा यात्रा से लेके, रथ यात्रा से लेके, हर जगह ये सिर्फ दंगा फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं। और ये ऐसा सोचते हैं, इनकी जो सोच है इतनी डरपोक कायर सोच है, ये सोचते हैं कि हिंदू मरेगा नहीं तो उनको वोट देगा नहीं। ये चाहते हिंदू डरे मरे तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन सुन लीजिए, ये जितने भी भाजपाई लोग हैं जिनका मुखौटा गिर रहा है, दर बदर गिर रहा है अभी तक, कोई हिंदू डरेगा नहीं। अब हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ गया है। ये आपकी जो नीति रणनीति जो चल रही है इलेक्शन के पहले, और मैं बता देना चाहता हूँ चित्रा जी, मणिपुर से मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, ये पूरे देश में फैलाएंगे। बोलिए जेटली साहब। हमारे मलिक जी ने जो, सत्यपाल मलिक जी ने जो बोला है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी को मरवा सकते हैं, ये राम मंदिर में विस्फोट करवा सकते हैं, ये किसी भी देवस्थान में विस्फोट करवा सकते हैं, धरातल पे कहीं बहुत सारी जगहों पे विस्फोट करा सकते हैं। लेकिन अब जो जनता है, जवाब दे दूं? क्या मैं अब जवाब ठीक है, अब जवाब क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया है। पूछेगी इनसे, जनता पूछेगी इनसे कि भाई आप इतने निकम्मे नकारा है कि बोलिए आपके पास राजीव रिपोर्टिंग नहीं है, आपके पास एजेंसी नहीं है, बोलिए। सिर्फ एजेंसी ऑपोजिशन के बाद ढूंढने के लिए सुन लेते हैं। अरे आईबी क्या कहता है? मैं जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ओके, आपकी बात हो गई। बाकी दो लोग भी इंतजार में हैं। बोलिए राजीव जेटली जी। भावना है सुधा जी? नहीं, मैं एक जवाब देता हूँ। दो बेहतर तरीके हैं जिससे हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है। हाँ, सुनिए। अरे ममता बनर्जी जी के सुनिए एक बार मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, दो ही तरीके हैं जिससे हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है। पहला तरीका, दीदी वालों सुनिए, राजीव जेटली जी को सुन लेते हैं। आनंद दुबे जी, विशाल मिश्रा भी इंतजार में है। प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। तीन बोलेंगे, समझ ऐसा है चित्रा जी, लगभग 20 मिनट हो गए हमारे को डिबेट पे। लगभग 20 मिनट हो गए डिबेट पे। 20 मिनट के अंदर दो पार्टियों के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस और टीएमसी ने एक शब्द नहीं बोला मामन खान के खिलाफ। और दूसरी बात, इनका बेहतर सुरक्षित तरीका क्या है हिंदुओं को सुरक्षित करने का? आप रामनवमी की यात्रा बंद कर दीजिए, दुर्गा पूजा बंद कर दीजिए, बोलिए घर में जाकर बैठिए। घर में बैठेंगे तो ममता बनर्जी के गुंडे उनके ऊपर पत्थर बम फेंक देंगे, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक देंगे। तो बेहतर तरीका सुझा रहे हैं हमें कि यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए। यात्राएं बंद कर दो तो आपका प्रदेश सुरक्षित है, यात्राएं बंद कर दो तो हिंदू सुरक्षित है। अरे हमने कहा आपको अधिकार है निकलने का। कांग्रेसी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी की सोच वाले कितने भी लोग सड़कों पर उतर जाएं, पत्थर मारने की कोशिश करें, इससे आपकी आजादी नहीं छिनने वाली है। मैंने इसीलिए बोला 20 मिनट की डिबेट में अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से अपने ही विधायक का नाम ना निकल रहा हो तो इससे अंदाजा लगाइए इनकी मंशा क्या है। और ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि मैं किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती अपने प्रदेश में। मेरा तो एक बेहतर फार्मूला है, सबको घर में घुसा दो और केवल उन लोगों को सड़कों पर उतारो जो मेरे पेरोल पे काम करते हैं। मैंने एक बार भी मुसलमान शब्द कोट नहीं किया इस डिबेट में 21-22 मिनट के अंदर। लेकिन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने उपद्रवियों को मुसलमान का नाम दिया कि मुसलमान। रिकॉर्ड उठाइएगा, रिपीट करके देखिएगा। इन दोनों पार्टियों के मुंह से निकला मुसलमान, मेरे मुंह से मुसलमान। बड़ी खबर यह है कि जुमे की नमाज लोग अपने घरों में ही करें, नूह में इस तरह की बातें का के पास आते हुए। आनंद दुबे जी, आपको क्यों नजर आती है? ठीक है। अब सियासत तो यहां पर हो ही रही है ना। अलग अलग राज्यों को उठाकर देख ले, एक लंबी फहरिस्त सामने आती है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों को लेकर विपक्षी इंडिया एक हो जाता है। अगर विपक्षी इंडिया शासित कोई राज्य है तो आप लोगों की जुबान बदल जाती है। दंगों के मामले में या हिंसा के मामले में कम से कम एक ही चरित्र होना चाहिए ना आनंद दुबे जी। ऑडियो आपका नहीं आ रहा है सर स्क्रीन पे। हाँ बोलिए। सबसे पहले नूह में और मेवात में जिन्होंने अपने प्रियजन स्वजनों को खोया है, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यह सफलता है हरियाणा के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर जी की, यह असफलता है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की। जब हमारी एक धार्मिक जलाभिषेक यात्रा 6 महीने पहले से बताई गई हो कि हम एक यात्रा निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, आपको चिट्ठी लिखी गई है, समय समय पर आपको सारी सूचना दी गई है, तो उस यात्रा पर 600-700 लोग यदि आक्रमण कर दें, पथराव कर दें, आगजनी कर दें, हिंसा कर दें, और आप उसके बाद कहें कि पुलिस जो है राज्य के हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती है क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है और पुलिस की संख्या बहुत कम होती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। ऐसे ही एक बयान मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि आज एक वीडियो वायरल हुआ है तो ऐसी घटना पर आप तूल मचा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकारों को लोगों ने बनाया इस उम्मीद में कि आप लोगों की रक्षा करेंगे, आपने उन्हें धोखा देने का काम किया। आप बताइए ना कि जो दंगे होते हैं, जो ये आक्रांताई होते हैं, जो आतताई होते हैं, इन पर आपका अंकुश क्यों नहीं है? इन पर आपका डर क्यों नहीं है? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी खुफिया इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यदि हम आपसे इस पर सवाल पूछते हैं तो आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सब राजनीति कर रहे हैं। आप सबको पकड़िए, सबको सजा दिलाइए, ऐसी घटना दोबारा न हो और आप गलती मानिए कि हाँ कहीं न कहीं हमारा फेलियर, हमारी चूक हुई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार लोगों की मौतें हुई हैं, जिस प्रकार साइबर सेल की गाड़ियों को फूंका गया है, आप क्या समझते हैं? मतलब आप एक राज्य को दूसरे राज्य से तुलना करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं राजस्थान की सरकार ने यदि मदद की होती तो हमारी मदद हो जाती। नहीं, जेटली साहब आप सुनिए, पहले आप सुनिए। आप बहुत गंभीर प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आपकी सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बयानबाजी दी है, वो मुझे लगा शिवसेना के नाते वो अलग बात है, अपनी विचारधारा को आपने ठुकरा दिया है, चरणों पे डाल दिया किसी पार्टी की, लेकिन मुझे लगा था थोड़ी संवेदनाएं रखेंगे। अरे आप तो बोल दीजिए मामन खान, आप तो बोल दीजिए मामन खान, आप तो हम तो कह रहे हैं कि दंगाई का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो भी दंगा भड़का रहा है आप उसे पकड़िए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, लेकिन जेटली साहब आपकी सरकार में घटना हुआ है, नू में एक घटना घटी है, ये घटना गुरुग्राम तक पहुंच गई, दिल्ली के एकदम नजदीक है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री वहां बैठते हैं, आपको ये छोटी मोटी घटना नजर आती है? कब तक हमारे लोग, कब तक हमारे इस देश के लोग मारे जाएंगे? बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। जेटली साहब, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। कब तक हमारे लोग मारे जाएंगे? कब तक? आप क्या चाहते हैं? आपने 2014 में विकास की बात करके सत्ता ली थी, अच्छे दिन की बात करके सत्ता ली थी, और आज ये जो दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं, दंगाई कहीं के भी हों, हिंसा करने वाले किसी भी राज्य के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, आप लोगों की जुबान पर्टिकुलर राज्यों को देखकर ही निकलती है ना? बिल्कुल, ये भी तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल है आनंद दुबे जी, बिल्कुल है आनंद दुबे जी, नहीं चित्रा जी, बिल्कुल है। बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग यदि दंगाई है, पकड़ के ठूस दीजिए जेलों में, फांसी की सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इस विषय पर और उसमें किसी भी तरह का पॉलिटिक्स नहीं कीजिए। विशाल मिश्रा जी की टिप्पणी ले लो, उसके बाद में आऊंगी बाकी लोगों के पास। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आनंद दुबे जी की ओर से उठाई गई है विशाल मिश्रा जी, क्योंकि सीएम की ओर से अगर इतना हल्का बयान दिया जाएगा तो पलटकर विपक्ष सवाल पूछेगा कि हम हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे पास तो 60,000 पुलिसकर्मी ही हैं। अरे पुलिस का और सरकार का इकबाल होता है, एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिसकर्मी नहीं लगाया जाता है, बल्कि पुलिस की वर्दी देखकर ही अपराधी खौफ में आ जाए और किसी भी तरह की हिमाकत करने से बचें। लेकिन विशाल मिश्रा जी, एक आंकड़ा दर्शकों को देती हूं, उसके बाद मेरा सवाल है आपसे। सीएम, डिप्टी सीएम को जेड सुरक्षा मिली हुई है, सिर्फ हरियाणा का मैं आंकड़ा दे रही हूं। राज्यसभा लोकसभा के 15 सांसदों के लिए राज्य के 66 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। 90 विधायकों की सुरक्षा में 811 पुलिस वाले लगे हुए हैं। 37 पूर्व विधायकों की सुरक्षा में 98 पुलिस वाले लगे हुए हैं। 316 अन्य वीआईपी की सुरक्षा में 532 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जब ये बोलेंगे कि हम हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो सर फिर तो वहां की जनता भगवान भरोसे अपनी सुरक्षा खुद ही कर ले, फिर तो कोई उम्मीद नहीं रखे ना। विशाल मिश्रा जी, देखिए चित्रा जी, निसंदेह जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितनी भी जेटली जी, मैं आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, बहुत देर से मैं उनके पास गई हूँ। कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो भी कम है। लेकिन मेरा एक सवाल है चित्रा जी, कानून व्यवस्था की तो बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश को देखिए आप, मुझे किस प्रकार से दंगों में उलझा रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त हो गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं चित्रा जी, इतनी देर से मैं डिबेट सुन रहा हूं, सब लोग सरकार की कमियां गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कर रही मणिपुर मणिपुर मणिपुर।
अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये विकृत मानसिकता के लोगों ने ये काम किया है, क्या आप उनको कंडेम भी नहीं कर सकते? कौन से राजनीति का एग्जाम्पल आप पेश करना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति की हद होती है। शोभा यात्रा निकल रही है, जब जब शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जन्मोत्सव निकलता है, रामनवमी का जुलूस निकलता है, ऐसे बार बार विकृत मानसिकता क्यों दर्शाई जाती है? आप लोग इसको कंडेम नहीं कर रहे, और आज यहाँ पर सरकार कमी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव, अरे आगे बढ़िए, कंडेम करिए, ऐसे लोगों की निंदा करिए। खट्टर जी क्या कर रहे थे? राष्ट्रहित बस खुद की सुरक्षा करने का राष्ट्रहित सर्वोपरि, अपनी जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी। यहाँ पर देश की समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने का जो भी विकृत मानसिकता हो, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। खुलकर बोलिए, आगे आइए, लेकिन नहीं, बात हो रही है हिंसा की, तो वहां पर मणिपुर की बात कर लेते हैं। सरकार चर्चा कराने को तैयार है, तो आप चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहे? शर्तों पे शर्त, पहले ये होगा, फिर इस रूल के तहत चर्चा, फिर अभय जी एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आऊंगी आपके पास अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात हो जाए। ये कौन सा नजारा आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं? हाँ। अरे खुल के आइए, कंडेम करिए ऐसे लोगों को। सर शोभा यात्रा, सरकार की कमी, बिल्कुल है, सरकार की कमी है, ऑर्डर, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या होती है कि समाज की सज्जन शक्ति है वो आगे आए और ऐसे दुर्जन, ऐसे विकृत मानसिकता को रोके, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, बार बार सरकार पर पटाक्षेप करना आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है। 2 करोड़ 70 लाख हरियाणवी को, हर एक को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, सीएम ने कहा है। शोभा यात्रा को तो सुरक्षा दे सकती थी ना? विशाल मिश्रा जी। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होती है नागरिकों की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। लेकिन मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि जो समाज की सज्जन शक्ति है, जो हमारे तथाकथित नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो आगे आकर खुले मंच से इसका विरोध करना चाहिए ना चित्रा जी। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, लेकिन बार बार यहाँ पर, और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है मुझे आप बताइए। ठीक है, अभय दुबे जी क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? उसके बाद जेटी साहब आऊंगी मैं आपके पास। और दंगों का इतिहास मैं देश के करोड़ों हिंदू समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो नेली दंगा हुआ था देश के, देखिए ऐसे नहीं चित्रा जी, मेरी आवाज डाउन की थी, बाकी लोगों की आवाज सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैं देश के करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों की पीठ पर चढ़कर सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हरियाणा में कौन मरा है? गुरुसेवक, अभिषेक, नीरज, शक्ति, प्रदीप शर्मा, और बेशर्म मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी सत्ता की सरपरस्ती चाहती है कि दंगे की आग में झोंक दिया जाए। 2024 के चुनाव की तैयारी चालू कर दी। आप सोचिए, गुजरात में बंजारावास का राहुल चिल्लाता रहा कि 3 दिन तक प्रधानमंत्री जी पेट्रोल मारे गए, हमारे घरों पर हमने पलायन कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। देश में चाहे दंगे हो, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री नहीं बोलते। हिंदू पंडित कश्मीर में पंडितों का कत्ल हो, प्रधानमंत्री जी ट्वीट तक करना उचित नहीं समझते। मणिपुर हिंसा की आग में चल जाए, प्रधानमंत्री जी की छवि पर आंच न आए, इसलिए मौन साधे रहते हैं। मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुखौटा लगा कर रखी है हिंदू हितैषी बनने का। ये आपकी पीठ पर चढ़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। किसानों को लहूलुहान कर दिया खट्टर सरकार ने मार के, और आदेश देकर कि एक कदम आगे बढ़े तो सिर फोड़ देना, और सिर लहूलुहान देखा देश ने। तो ये किसानों से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। हाँ। अब पूरा हरियाणा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, तो ये देश को दंगों की आग में झोंकेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा में दंगे हुए, वेस्ट बंगाल में हुए, राजस्थान में हुए, झारखंड में रामनवमी पर हुए, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि इनको मुफीद लगता है ये। राजीव जेटली जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से बेरोजगारी का, महंगाई का, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर यहाँ पर बहुत देर तक हमने चर्चा की है। अभय दुबे जी, मैं यहाँ पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो बता देती हूँ। ममता बनर्जी सीएम बंगाल की, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर की हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकते, उस पर उनका क्या जवाब था मैं शब्दशः पढ़ देती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं उनके बयान की सराहना करूंगी। हाँ, ये सच है कि सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती, लेकिन इसके आगे वो बोलती हैं, लेकिन किसी सरकार को जाति और समुदाय के आधार पर लोगों को भड़काना भी नहीं चाहिए। यानी कि एक तरह से सीएम ने इस बात को स्वीकार कर लिया है
कि खट्टर जी ने जो कहा है वो सही है कि हर एक की सुरक्षा नहीं की जा सकती, और यकीनन बंगाल के हालात को देखते हुए आज चित्रा जी ने बहुत माकूल जवाब दिया है खट्टर जी को। आज चित्रा त्रिपाठी जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें की है। खट्टर जी, अगर आपकी और वीआईपीओ की सुरक्षा में सारा पुलिस बल झोंक दोगे तो नागरिकों की सुरक्षा कहां होगी, और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। हाँ। चित्रा जी ने बताया कि उस जुलूस की सुरक्षा का प्रश्न था, क्या वहां तक नहीं मुहैया करा सकते? इसका अर्थ यह था कि आप चाहते थे कि नियोजित रूप से वहां दंगा हो। कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। अरे मैं पूछता हूं कि बरेली में अगर वो प्रभाकर चौधरी एक एसएसपी दंगे रुकवाता है तो उसका तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कसूर है उसका कि वो दंगे नहीं होने देता। इसका अर्थ है कि आप दंगे चाहते हैं। ठीक है सर, एक बार मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी ने खट्टर जी का बचाव किया है फिर तो इस तरह का बयान देकर कि हाँ हर एक की सुरक्षा राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ठीक बोल रहे हैं। पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री है, वो भी राज्य चलाती है। हाँ। उनको पता है कि भाई पूरे राज्य में किस तरीके से प्रशासन को मैनेज करना चाहिए और क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, तो उसका उन्होंने संदर्भ में बताया है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, जो मूलतः बात है कि ये जो ट्रांसफर हो जाना, जो रोक रहा है उसको ट्रांसफर कर दो, समुदाय, जाति, भाषा, उसके प्रति अपनी विचारधारा को फैला दो, इसके खिलाफ उन्होंने किया है। इसके बारे में आप बात नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के लोग हैं और ये अभी थिएटरिक कर रहे थे हमारे विशाल जी, इतना थिएटरिक, इतना ड्रामा, ये ड्रामा क्यों? ड्रामा करिए जाके हरियाणा में, बोलिए आपके नेता को जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं 36 सेकंड के लिए, वहां के लिए भी कुछ आंसू बहाए। ये नहीं चलेगा। पूरा देश जागरूक हो रहा है। आप दंगा फैलाना चाहते हैं, आप दंगा भड़काना चाहते हैं, आप देश में दंगेबाज बनाना चाहते हैं, आप 14-15 साल के हाथों में तमंचा लहराना चाहते हैं। ये आपका चरित्र, ये आपकी शिष्टाचार, यही आपका देश है, ये आपका देश है। मेरा देश ऐसा नहीं है। मेरा देश लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, मेरा बेटा लोगों के साथ खेलना चाहता है, मेरा परिवार हंसते हंसते घर से निकलना चाहता है। आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, लेकिन आप वो हर कार्य का निर्वाह करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको वोट मिले। मलिक जी ने तो बोल ही दिया है, ये पूरे देश में दंगा फैलाने वाले हैं, भविष्यवाणी हो चुकी है। और जिस तरीके से धरातल पे इनके मुखौटा गिर रहा है और जिस तरीके से इनके पूरे देश ने समझ गया है कि भैया हिंदू मुस्लिम कराए बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं चाइना, कहीं डोकलाम, कहीं पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश। ठीक है सर, ओके। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर पलटकर बंगाल में जो चुनावी हिंसा हाल के दौरान हम सब ने देखी है, लोगों को मरते हुए भी देखा, महिलाओं के सर फटते हुए देखा, महिलाओं के कपड़े किस तरह से फाड़े गए वो भी देखा। ये भी सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। लेकिन राजीव जेटली जी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए इस पर। आपको पता है जहां बीजेपी थोड़ी, नहीं, मैं चित्रा जी एक आपसे आग्रह करूंगा। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। कल मैं आपके चैनल पर देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी को बयान को दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली कि जितना माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल जितना सुरक्षित हो सकता है उतना पुलिस के डंडे से सुरक्षित नहीं हो सकता। और सौहार्द को खराब करने का जो काम किया गया, 900 पुलिस वाले उस यात्रा के लिए लगाए गए थे। पहला अटैक अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, मामन खान के चेलों ने किया तो वो पुलिस के ऊपर किया। कांग्रेसी विधायक के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला अटैक पुलिस के ऊपर करा। यात्रियों पर अटैक उसके बाद हुआ था, और दूसरी बात मैंने लगभग आधा पौना घंटा निकल गया है। एक बात तो कम से कम प्रदेश की जनता को संदेश की बात हो जाए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। अभय दुबे जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे दुबे जी प्लीज। सेना, सोनिया गांधी जी के सैनिक मामन खान, राहुल गांधी जी के प्रिय मामन खान, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करने वाले मामन खान के कार्यकर्ता यात्रियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसके ऊपर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा। अरे भाई, दुनिया देख रही है आपको, दुबे जी, दुनिया देख रही है। एक बार तो बोल दिया होता। उपद्रवियों को मुसलमान कहने का नाम आप दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं? और आपको मालूम है कि ये षड्यंत्र आपके द्वारा रचा गया था। आपको ये मालूम है। डंडे मारेंगे हम, डंडे मार के घरों से उठाएंगे। डंडे मार के बाद में मत बोलिएगा ये हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं को एक धर्म से जोड़ दिया। आपने अपने कार्यकर्ताओं को मुसलमान कहकर के संबोधित कर रहे हैं। उन उपद्रवियों ने, जिन्होंने भोले भाले यात्रियों के ऊपर
पेट्रोल बम देश के फेंके, लोगों जिन्होंने से गाड़ियां आग्रह जलाई, करता हूं, खासकर हिंदू समाज उनके के लिए लोगों एक से। शब्द आपके मुंह से नहीं निकल सिर्फ रहा, आपकी आपके मुंह से भावनाओं कुछ को निकल भड़का रहा रहे हैं है ये तो लोग, आप पूरे देश में घूम और के आ रहे देश को हैं। दंगे लेकिन की आग में भूपेंद्र सिंह जला रहे हुड्डा हैं जी ये के लोग। नेतृत्व में काम करने वाला इनको देश सोनिया की गांधी प्रगति जी और का समृद्धि सबसे से प्रिय कोई मामन सरोकार खान, नहीं है। उसके ऊपर बस आपके मुंह से एक इनकी शब्द नहीं सत्ता निकल रहा। बरकरार रहे। मैं आपसे कहता सिर्फ हूं इसी कि काम में अगर लगे किसी हैं। ने, ये तो अमित एक शाह प्रदेश है साहब हरियाणा कर्नाटक में कह रहे जिसमें थे सबसे कि हमारे बेहतर अलावा तरीके कोई से सरकार को जिता सौहार्दपूर्ण दिया माहौल के अंदर तो लोग दंगे रहते होंगे। थे। ये उस माहौल को देश का खराब दोनों करने लोग की बोलेंगे सर, अगर कैसे कोशिश समझ की बनेगा? तो कोशिश एक सोनिया एक गांधी करके जी ने आप की, इतने वरिष्ठ राहुल लोग हैं, गांधी एक जी एक ने करके की, अपनी आपने बात भूपेंद्र करनी सिंह है, एक हुड्डा एक जी करके ने अपनी करी। बात करनी है। लेकिन ये आश्वासन दे रहे हैं हमको नहीं आपको, जिताओगे ध्यान तो दीजिएगा, दंगे नोट होंगे। करके रखिए अपनी डायरी में। इससे बड़ी और एक क्या भी बात हो सकती कार्यकर्ता है? बख्शा नहीं जाएगा जिसे आप कार्यकर्ता पूरा कह रहे देश देख हैं। हम रहा है। उपद्रवी कहते हैं और आप मुसलमान देश बता रहे हैं के उन्हें, गृह मंत्री ने जिसे हम भाषण उपद्रवी दिया कह रहे हैं और आप मुसलमान बता कि रहे हैं अगर उन्हें। बीजेपी अरे नहीं भाई, इस जीती तो प्रदेश के दंगे अंदर, होंगे। इस मतलब प्रदेश आप के अंदर जो चाहते हो कि कार्रवाई की भारतीय गई जनता है पार्टी 24 जहां नहीं घंटे के आए, अंदर हरियाणा वहां के आप अंदर दंगे की आग में देश को इरेडिकेट कर झोंक दिया दोगे। गया, उखाड़ दिया गया, उन 2024 उपद्रवियों के को चुनाव घरों की से उठा लिया तैयारियां गया, हैं आपकी उठा ये। करके कहां फेंका जा रहा है आपको वो भी पता नहीं चलेगा। किसने किया? सब आप लोगों का करा धराया है। एक मैंने बताया आपको नाम, आपने किया, आपने हिंदू किया, समाज के कांग्रेस लोगों ने की किया, लाशें बिछ गई, कांग्रेस ने किया, लेकिन आप ये कांग्रेस बेशर्मी का से अभी भी षड्यंत्र राग था। अलाप रहे हैं। और ये उजागर हो सरकार रहा है, आपकी ये जिम्मेदारी उजागर हो आपकी रहा है। है। गृह लेकिन मंत्री ने मैंने बयान आपको दिया बोला, कि नहीं देश के, ये आपके बताइए। सम्मानित विधायक, अमित शाह साहब आपके ने क्या सम्मानित कहा? कार्यकर्ता, भाजपा को नहीं जिनको जिताओगे, आपने ये और नाम दिया है ना, कांग्रेस पार्टी वो को नाम जिता हम नहीं दिया तो देना दंगे चाहते होंगे। इसका वो अर्थ क्या हमारे, हुआ? वो हमारी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, माफ कीजिए क्योंकि हम साहब, हर व्यक्ति देश को के इस देश का प्रधानमंत्री जी नागरिक आपसे समझते आग्रह हैं, करता हूं। सबको बराबर के अधिकार मिलने आपको चाहिए। हमने तो बोलना महिलाओं होगा को भी हर अधिकार हाल दिया, में। मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ भी, आप उसकी अपनी लड़ाई भी छवि की आपने चिंता लड़ी करते कि हम हैं। मुस्लिम और महिलाओं को बाकी अधिकार नहीं भारतीय देने जनता देंगे। पार्टी देश अरे ठीक है, पत्थर वो देके आगे हाथ में झोंक उन्हें देने की केवल कोशिश आतंकवादी करती है। बनाना चाहते हैं। आप तमाम पत्थर मेहमानों देके का हाथ में बहुत केवल शुक्रिया उपद्रवी बनाना। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दंगों की आज पर जब सियासत की रोटी सेकने की कोशिश की जाती है तो उससे समाज का, आम आदमी का, सीधे साधे लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वही नुकसान इस वक्त हरियाणा के नूंह में, मेवात में देखने को मिल रहा है। राजनीति अपनी बिसात को बिछाने में इसी तरह से लगी रहेगी जैसा कि टीवी पर आप देख रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दंगों पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसी तस्वीर किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।